दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2011 से चल रहा है एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी एक देश की बर्बादी, सत्ता की लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की है। आज हम बात करेंगे सीरियाई गृह युद्ध की, जो इतिहास के सबसे लंबे खतरनाक युद्ध में से एक है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हिलाकर रख देगी। चलिए इसे हम 5 फेज में समझते हैं। पार्ट 1, द बिगिनिंग। 2011 अरब स्प्रिंग का दौर। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की हवा चल रही थी। सीरिया के लोग भी सड़कों पर उतरे थे, लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद ने इन आवाजों को दबाने के लिए गोलियां और बमों का सहारा लिया। क्या हुआ? ये शांति प्रदर्शन देखते ही देखते एक बड़े गृह युद्ध में बदल गया। यहां से शुरुआत होती है संघर्ष के पहले चरण की, जहां सरकार, विपक्ष, स्थानीय गुट आपस में भिड़ गए। हर किसी को एक ही चाह, सिर्फ पावर, पावर और पावर। पार्ट 2, इमरजेंस ऑफ मेजर फैक्शन। 2014 से 2016 तक की कहानी। दोस्तों, ये समय था जब खलीफा का सपना देखने वाले ISIL ने अपनी जमीन जमानी शुरू कर दी। एक गुट जिसने अपनी ताकत दिखाने के लिए खून की नदियां बहाई। लेकिन सिर्फ ISIL ही नहीं, कुर्दिश फोर्सेस, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF और विपक्षी ताकतों ने भी इस जंग में कूदकर अपने अपने हिस्से पर कब्जा कर लिया। और इस खेल में बड़ी ताकतें भी शामिल हो गई। रूस ने असद का साथ दिया और अमेरिका ISIL के खिलाफ उतर आया। यानी ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रही, बल्कि सुपर पावर की रेस बन गई। पार्ट 3, द फॉल ऑफ ISIL। 2018 तक ISIL का सपना चूर चूर हो चुका था। उनके कब्जे वाले इलाकों को वापस छीन लिया गया था। लेकिन ठहरिए, ये जंग खत्म नहीं हुई। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी और सीरियाई सरकार ने पश्चिमी क्षेत्रों को दोबारा कब्जे में लिया। लड़ाई जारी रही, लेकिन अब ये सरकार और विपक्ष के बीच सिमट गई। सोचिए कितने बेकसूर लोग इस संघर्ष की भेंट चढ़ गए। पार्ट 4, स्टेलमेट एंड द बिग ट्विस्ट। 2020 से 2023 तक क्या आपने कभी ऐसा फाइट देखा है जो बस खत्म ही नहीं हो रही है? यही हाल सीरिया का था। अमेरिका SDF का सपोर्ट कर रहा था, रूस असद का साथ दे रहा था, तुर्की अपने इरादों में लगा था। सबकी चालें अलग अलग थीं, लेकिन खेल का अंत अभी बाकी था। और फिर आया दिसंबर 2024। दोस्तों, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो हुआ। बशर अल असद की सरकार, जिसने दशकों तक सीरिया पर राज किया, धराशायी हो गई। विपक्षी ताकतों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये सीरिया इतिहास का सबसे बड़ा पल था। पार्ट 5, द राइज ऑफ HTS, द न्यू पावर। लेकिन ठहरिए, इस जंग का असली खिलाड़ी कौन था? हयात तहरीर अल शाम, HTS, एक गुट जिसने अल कायदा के साथ शुरुआत की थी और धीरे धीरे सीरिया का नया चेहरा बन गया। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने इस संघर्ष को नया मोड़ दिया। उनकी रणनीतियां इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने असद सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है, क्या HTS अब सीरिया में शांति ला पाएगा या ये एक नई जंग की शुरुआत है? दोस्तों, ये जंग सिर्फ सीरिया की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब सीरिया शांति की ओर बढ़ेगा या फिर से संघर्ष की आग में जल जाएगा? ये सीरिया के भविष्य का सवाल है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब यहाँ के लोग शांति और स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी बहुत बेहतरीन यानी महत्वपूर्ण लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।